वाले हैं। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पढ़ चुके थे पहले। नहीं बेटा, आज चलेगा क्यूए सेशन। अच्छा, क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। हाँ सर, क्वेश्चन आ गया, पढ़ लो फिर। हाँ सर, पढ़वा दो। A, B and C are partner in a firm having capital of rupees 50,000, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। सर रेस्पेक्टिवली मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा सर, और सर करंट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। बेटा करंट बैलेंस को देख करके और कैपिटल को देख करके दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं क्या? सर दौड़वा दो। देखो आगे दौड़वाते हैं घोड़े, आगे चलते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सैलरी रहेगी 12,000 रुपये पर एनम, ठीक है। और प्रॉफिट को जो बांटा है, कह रहे हैं पहले 20,000 बटेंगे कैपिटल रेशो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30,000 बटेंगे, ठीक है, 5:3:2 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो रहेगा वो बटेगा इक्वली, ठीक है। द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी वन ऑफ देम। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 10%। अच्छा सर एक बात बताओ, ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें? देखो भैया, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों सर, क्यों ओपनिंग क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना होगा? सर एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स में क्या बनता है? एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। जो सारी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट से होगी, ठीक है। और जो फिक्स कैपिटल में जो ओपनिंग रहेगी वही क्लोजिंग रहेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। ये बात तो आप ही बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर जब करंट अकाउंट बनता है तो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होती है, तो जो फिक्स कैपिटल होती है ना, फिक्स कैपिटल जो आएगी, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वही ओपनिंग कैपिटल होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर बनवा दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड क्यों डालते हैं? बेटा कैसा सवाल है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड। तो ए को कितना मिला? 5,000, बी को कितना मिला? 5,000, और सी को कितना मिला? 10,000, ठीक है। बेटा पिक्चर क्लियर है? हमने डायरेक्ट क्यों लगाया 10% क्यों लगाया क्लोजिंग पे? क्योंकि ये जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, क्योंकि हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में फिर से बता रहा हूँ, एक करंट अकाउंट बनता है और एक कैपिटल अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में क्या होता है? सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से पास होगी, और फिक्स कैपिटल में जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा, जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा। बात क्लियर है या नहीं है? हाँ सर अब क्लियर है पिक्चर। और सर फ्लक्चुएटिंग होता तो बेटा, फ्लक्चुएटिंग होता तो फिर ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ती, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। और जो प्रॉफिट इन्होंने बांटने का तरीका बताया है, देखो प्रॉफिट जितना भी आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन ये तो पक्का है कि जितना भी आएगा उसमें से 20,000 में उनके कैपिटल रेशो में बांट दूंगा। कैपिटल रेशो कैलकुलेट कर लेंगे 5:5:10, यानी 1:1:2। अच्छा सर, और उसके बाद जो अगले 30 आएंगे उसको किस में बांट देंगे? 5:3:2 में बांट दूंगा मैं आराम से। अच्छा सर, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली। अच्छा सर सैलरी तो दे दो। बेटा सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा होता है, तो हमने डेबिट साइड डाल दिया टू सैलरी। किसको देंगे? एक को। सर एक ही तो मौज आ गई। क्यों क्यों क्यों? सर एक को सैलरी मिल गई, तो बेटा उसने काम ना किया होगा क्या? सर काम तो करते ही है सर। अच्छा चलो नेट प्रॉफिट भी डाल दो, चलो डलवा दो सर। नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1,72,000। वर्किंग नोट बना रहे हैं। सर वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं? बेटा जो हमारे पास प्रॉफिट आया है उसको हम बांटेंगे तरीके से। पहले 20,000 बताओ कैसे बांटूं? सर कैपिटल रेशो में बांट दो। 5,000 एक के आ जाएंगे, 5,000 एक के आ जाएंगे, 10,000 एक के आ जाएंगे। अच्छा, और अगले 30,000 कैसे बांट दूं? 5:3:2 में बांट दो सर। अच्छा सर 15,000 एक के आ जाएंगे, 9,000 एक के आ जाएंगे, 6,000 एक के आ जाएंगे। सर अगले जो बचे कितने बचे? बेटा बैलेंस बचा 90,000। सर कहाँ से आया? बेटा टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया, सैलरी घटा दी, जो बचा, ठीक है, उसमें से मैंने पहले 20,000 किस में बांट दिए? पहले 20,000 उसमें बांट दिए कैपिटल रेशो में, अगले 30,000 गिवन रेशो में, और अगला जो बचा मतलब 1,40,000 आया टोटल, उसमें से 20 एक चला गया, 30 एक चला गया, तो 20 और 30 जाने के बाद जो बचा वो 90,000 ही तो है। अच्छा सर 90,000 को किस में बांट दिया? 30-30-30। अच्छा सर ये जो प्रॉफिट आया इसको कहाँ भेज देंगे? बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम इसे भेज देंगे।
अच्छा सर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्यों नहीं भेजेंगे। बेटा आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा वर्किंग नोट, ठीक है। इसलिए मैंने ये कराया है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ना अलग तरीके से इसमें डिजाइन कर रखा है कि भैया अलग तरीके से हमें बांट के दिखाऊं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, DE and F आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट जो बांटते हैं वो बांटते हैं 5:7:8, दे आर फिक्स कैपिटल। बेटा फिक्स कैपिटल से घोड़े दौड़ रहे हैं दिमाग में। हाँ सर, जो फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। बस भाई बस, मैं समझ गया। अच्छा सर आप समझ गए। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। अच्छा सर, सैलरी किसको देंगे? F को देंगे, 10,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो सर 1 साल की कितने बैठेगी? 1,20,000 रुपये। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो रहेगा 12% रहेगा, और डी ने विड्रॉ करे हैं 40,000 रुपये कब? 31 जनवरी को, और ई ने विड्रॉ किए हैं 50,000 कब? 31 मार्च को, और एफ ने विड्रॉ किए हैं 30,000 31 दिसंबर को। बेटा पता पड़ पा रहा है ना किसने कितने महीने पैसे यूज किया है? हाँ सर पता पड़ पा रहा है। मतलब अगर किसी ने 10 महीने यूज किया तो 10 महीने का देगा, किसी ने 5 महीने यूज किया तो 5 महीने का देगा, किसी ने 0 महीने यूज किया तो कितने महीने का देगा? सर ऑब्वियस सी बात है 0 महीने का देगा। तो डी ने कब निकाले? 31 जनवरी को, और बुक्स कब बंद हो रही है? 31 दिसंबर को। तो कितने महीने? सर फरवरी से लगा के दिसंबर तक बैठेंगे 11 महीने। बिल्कुल सही जवाब। और ई ने कितने दिन यूज किए? सर 9 महीने। और एफ ने सर 31 को ही बुक बंद हो गई और 31 को निकाले थे। सर इसने 0 महीना यूज किया है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। अगर ये डेट ना गिवन होती तो फिर एवरेज पीरियड से निकालते, ठीक है। जो हम एवरेज पीरियड मानते हैं 6 महीने का, फिर हम 6 महीने के बेस पे निकालते हैं। अच्छा सर, लेकिन अब हमें दे रखी है डेट, तो हम डेट के हिसाब से निकाल लेंगे ना। बिल्कुल सही बात है भाई। ओके सर ओके, बनवा दो सर बनवा दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने है। प्रॉफिट एंड लॉस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड डाल दो। बिल्कुल डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। डी को दिए 50,000, ई को दिए 70,000, एफ को दिए 80,000। क्यों सर क्यों? आपने, क्योंकि बेटा जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। हाँ सर समझ गए, हम समझ गए, ठीक है। हमने बताया था, आपको कहाँ बताया? हमने बताया था सही। हाँ भाई हाँ बिल्कुल आपने ही बताया। सैलरी दे दो सर, सैलरी दे दो आपको 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000। बिल्कुल सही सर। अच्छा बेटा नेट प्रॉफिट दे दे क्या? सर नेट प्रॉफिट भी दे दो। कितना आ गया? 3,50,000। बिल्कुल सही सर। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करवा दो। बिल्कुल भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करवाते हैं। देखो भाई वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट क्यों बनाते हैं? बेटा कैलकुलेशन क्लियरली सॉल्व करने के लिए। आप ही भी बनाएंगे, ठीक है, आप भी बनाएंगे, क्योंकि ये हेल्पफुल होता है एग्जामिनर के लिए कि आपने टीपा नहीं है। अच्छा सर डेट आ गई 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 दिसंबर। अच्छा सर अमाउंट कितनी निकाली? देखो अमाउंट आ रही है 40,000, 50,000, 30,000। ओके सर नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करवा दो। देखो ऐसा है, जिसने 31 जनवरी को निकाले और 31 दिसंबर तक यूज करता रहा, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने? 11 महीने। सर जिसने मार्च में निकाले उसने कितने महीने? बेटा मार्च तक तो यूज, मार्च के बाद लगेंगे ना महीने तो। अच्छा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक जाएंगे 9 महीने। 31 दिसंबर को निकाले और 31 दिसंबर को ही बुक्स बंद हो गई, तो कितने महीने? सर 0 महीने। अच्छा पार्टनर कितने हैं? DEF, तो लगा देंगे, इस पे 11 महीने का लगेगा, इस पे कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का, तो इस पे कितने महीने का लगेगा? 0 महीने का। और आंसर 000, ठीक है सर। बहुत जल्दी निकाला आपने, आप भी ऐसे निकालेंगे। देखो 40,000 पे 11 महीने का कितना आया? 4400। 50,000 पे 9 महीने का कितना आया? 4500। 30,000 पे 0 महीने का कितना आया? 0, ठीक है। बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया, आप इधर का टोटल कर लेंगे। इधर का टोटल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। हाँ सर जल्दी करवा दो टोटल। चलो भाई फटाफट से टोटल कर दो। हाँ सर कर रहे हैं। 358,900 और 358,900 आ गया सर। अच्छा सर जो प्रॉफिट बचा उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सर उनके पार्टनर कैपिटल में कर दो, और कहीं नहीं देंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, डी को मिले 9725